सरदार को इस बात का इल्जाम मत दो। जब मैं उससे पहली बार मिली थी वो बहुत मायूस था उरूज। वो बहुत तन्हा था। मैंने उससे मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की। मैंने उसके जख्म भरने की बहुत कोशिश की। शादी की ख्वाहिश भी मेरी थी, मगर वो मेरे साथ खुश नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होता गया, एक ऐसी मोहब्बत में जिसका नाम मैं आज तक नहीं जान सकी। वो हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करता रहा और आज भी करता है। यहाँ तुम दोनों की राहें फिर से मिल गई, जिसमें चलने का हिस्सा मुझे भी मिला उरूज। इसमें कोई झूठ नहीं है और कोई खेल भी नहीं है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम इन कीड़ों से कैसे छुटकारा पाएंगे सादिक साहब। बेटा, पहले हम स्टोर में रखे सामान की अच्छी तरह सफाई करेंगे और फिर नई अलमारियां भी तो आएंगी। उसके बाद हम तमाम फाइल्स को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, हफ्ते के आखिर में सब संभाल लूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से देखूंगा। वो क्यों? इतने बड़े बड़े चूहे हैं वहाँ पर। बेटा, ये तो तुम मुबालगा कर रहे हो। 2 छोटे छोटे चूहे ही तो थे। चलो जाओ, अपना काम करो, जाओ, शाबाश। गुड मॉर्निंग सरदार। बहुत शुक्रिया। सादिक अंकल, ये उरूज की फाइल है। दरअसल वो जो डॉक्टर थी वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा रही हैं, इसलिए उनके तमाम मरीज आज से मैं देखूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? उरूज को भी आज से मैं ही देखूंगा। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप मुझे लिख कर दे दें, मैं इसे दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दूंगा। यही बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सरदार, ये फैसला मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, अब उसका इलाज किस तरह से मुमकिन होगा? आज से रूटीन चेकअप शुरू करता हूं मैं। महीने में 1 से 2 बार हम इसके टेस्ट भी करवा लिया करेंगे। इसके खाने पीने और हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। अगर इसका ट्रांसफर हो जाए तो वो आज ही इजमीर चली जाएगी। मैंने कहा ना, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। सरदार सुनो, मैंने कहा था कि अपनी बीवी को लेकर एवलिक से चले जाओ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। बेटा, अब ये फैसला तुम खुद ही कर सकते हो कि तुम अपनी बीवी के साथ कहाँ रहना चाहते हो। चाहो तो यहाँ बात यह है, मैं और मेरी बीवी अलग हो चुके हैं सादिक अंकल। दरअसल यही वो वजह थी मेरी इंग्लैंड से वापस आने की, लेकिन मैं... ठीक है, मैं इस वक्त ये सब नहीं सुनना चाहता। इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है, वो मेरी बेटी की सेहत है। और मैं ये बात नहीं जानता कि वो अपना इलाज अब किस तरह से जारी रखेगी। इसका फैसला उरूज ही करेगी बेटा। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था। मैं बस चाहती थी कि तुम ये सब जान लो। उरूज? हाँ कहो सरदार। क्या तुम क्लिनिक के पास रुक सकती हो? किस लिए? इलाज के हवाले से बात करनी है तुमसे। मुझे अपना इलाज किस तरह से कराना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ सरदार। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आ जाऊंगी। जाने से पहले मुझसे मिलना चाहता है, अलविदा कहना चाहता होगा। क्या तुम लोग एक साथ जा रहे हो इंग्लैंड? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम। मैं सरदार से मिल लूंगी जाके। हो सकता है उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया हो तुम्हारे साथ।
हेलो उजैर। आपा ये क्या कह रही हैं आप? यानी मुस्तफा ये सब कुछ पहले से जानता था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूँ मैं। आपा ये कैसे हो सकता है? मैं उसकी माँ के घर में रह रही थी और मुस्तफा सब कुछ जानता था, और सब कुछ जानते हुए भी वो मुझसे उम्मीद रखता था कि मैं उसकी माँ की इज्जत करूं। 5 साल यार, 5 साल हम तीनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और एक दूसरे को इल्जाम देती रही कि हम सब कसूरवार हैं। अम्मी, बाबा, उस दिन वो एक्सीडेंट उनका उन तस्वीरों की वजह से हुआ था। उस औरत ने मेरी माँ को मार डाला और मैं सालों तक इस आदमी के साथ इसी के घर में रहती रही। दरिया रुको, दरिया कहाँ जा रही हो? पहले मैं मुस्तफा को जाकर सबक सिखाऊंगी, उसके बाद उसकी माँ को सबक सिखाऊंगी। रुको, मत जाओ, तुम खुद को फजूल में हलकान करोगे और कुछ नहीं। वो इतनी बेशर्म औरत है कि हम जो भी कर ले उस पर कोई असर नहीं होता। आपा छोड़ दे मुझे, उसे मुझे इस बात का रुको जवाब दरिया, देना। अकेले मत जा, मैं भी साथ आऊंगी तुम्हारे। आपा मैं अकेली जाऊंगी और उनसे हर बात का हिसाब लूंगी। ठीक है दरिया, एहतियात से जाना फिर, और मुझे खबर करती रहना। उमर, तुर्कान कहाँ हो तुम? लड़कियां तुम्हें याद कर रही हैं। तुम कहाँ हो इस वक्त? पापा, आप हमें चिप्स खरीद कर हाँ, लाएगा? ठीक है। ये वाला ड्रेस पिंक नहीं है, मुझे पिंक चाहिए। और बाबा मुझे ये वाला नहीं, पर्पल कलर चाहिए। ठीक है बच्चों, मेरा हाथ तो मत छोड़ो, पकड़ के रखो ना। हाँ, तुर्कान अभी इन्हें खिलौनों की शॉप से लेकर निकला हूँ, बहुत तंग कर रही है मुझे। जल्दी आ ठीक जाओ। है, फिर मैं कपड़े चेंज करके थोड़ी देर में आती हूँ वहाँ। चलो बच्चों, हम साहिल पे चलते हैं फौरन। ये क्या बात है, मजा आएगा। चलो किरास, रेस लगाते हैं। डेफनी, किरास, भागो मत। लड़कियों, अरे जाओ, भागने की ये जरूरत तो नहीं अम्मी है। की दोस्त है। हेलो उमर, हेलो मीने। क्या बच्चों को घुमाने के लिए लाए हो? ऐसा ही है, यॉट पर जाने की जिद कर रही हैं, बस तुर्कान आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। हाँ, अच्छी बात है। ख्याल रखना सर्दी की वजह से इनको ठंड ना लग जाए। फिक्र मत करो, हम ख्याल रखेंगे। तुम ग्रोसरी खरीदने आई थी? मुझे लगता है तुम्हारी अम्मी पुरसुकून हो गई हैं, उनके साथ रह रही हो ना? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना उमर, उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं रखा, तो फिर उनके साथ कैसे रह सकती हूँ मैं? तो फिर कहाँ रह रही हो? अपने लिए किराए पे घर लिया है मैंने। पापा मुझे डर लग रहा है, घर चले ना। किरास, देखो मेरी जान, डरो मत मुझसे। मेरी जान, मेरे पास आओ। पापा जल्दी चले ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ वक्त में। नहीं, किरास पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए हमें। उदास नहीं देख सकती मैं इसे। ठीक है, चलते हैं। चलो बच्चों, चलते हैं। खुदा हाफिज। बाबा क्या हम टॉफियां नहीं लेंगे? बेटा, वो मैं आपको रास्ते से लेकर दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी है। क्या अब तुम मुझे कभी कबूल नहीं करोगी किरास? मैं यही इंतजार करता हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। बस मैं ये नहीं चाहता कि वहां कोई लड़ाई हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अब सरदार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उरूज, तुम कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही हो खुद पर। नहीं, ठीक हूं मैं। मुझे लगता है शायद सरदार मुझसे आखिरी बार मिलना चाहता है। उसे दिखाना है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रहूंगी।
तुम बिल्कुल नहीं रो रही। उसे ये आंसू सिर्फ गुस्से की वजह से हैं। बिल्कुल। चलो। क्या ऐसे जाएंगे जैसे एक साथ हैं हम? तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, मगर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। चलो चले। हेलो। खुश आमदीद। आज रात अपनी बीवी के साथ इंग्लैंड वापस जा रहे हो सरदार? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आखिरी बार मिलने के लिए नहीं बुलाया मुझे? ऐसा नहीं है, तुम्हारे इलाज के बारे में बात करनी थी, इसीलिए यहां बुलाया मैंने तुम्हें। समझ गई। शायद मैंने ही गलत समझ लिया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रही थी वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर चली गई हैं, इसलिए उनके मरीज अब मैं देख रहा हूं। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे एक रिपोर्ट लिखनी होगी तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा असिस्टेंट मौजूद नहीं है। समझ गई। मेरे ख्याल से आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसी हॉस्पिटल में अपना इलाज जारी रखूंगी। ये हॉस्पिटल मेरे घर से बहुत करीब है, यहाँ आना आसान होगा। ठीक है, मैं तुमसे फॉलो अप लेता रहूंगा। ये बेहतर रहेगा। मुझे उरूज से अकेले में बात करनी है। उरूज, तुम्हारी फाइल अब से मेरे पास होगी। मैं स्टाफ को तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स का बता दिया करूंगा। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। बस यही कहना था। ऐसा ही है। उरूज, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ डॉक्टर और मरीज वाला ताल्लुक है। वही सब हो रहा है जैसा तुम चाहती थी। अब खुश हो ना तुम? बिल्कुल। शुक्रिया तुम्हारा। जल्द से आते हैं पूजा। उरूज, हाँ, बाकायदगी से अपना इलाज करवाना।
आहिस्ता, जरा आराम से। इतना गुस्सा किस लिए है? दरवाजा खोलो, जल्दी करो। क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी जोर से दरवाजा बंद करने की? रहने के लिए दी है जगह, तोड़ने के लिए नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस जोर से बंद हो गया। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये देखो, इस पे निशानात भी आ गए। देखो। जवेरिया, ये सब तो पहले से था, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मालूम है तुम्हें ये हवेली कितनी कीमती है? इसके हर एक इंच से मुहतात रहना है तुम्हें। हाँ, और एक बात और, तुम यहाँ रहने आ तो गई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ आराम से रहना होगा। एक तो तुम यहाँ मुफ्त में रह रही हो। जवेरिया, ठीक है, बस करो। मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए नहीं रहूंगी यहाँ पर। देखो, तुम इतने आराम से यहाँ से नहीं जा सकती हो। अभी तक का किराया तो देना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन सादिक साहब को भी पता होना चाहिए। जब तक मुझे घर नहीं मिल जाता, मैं यहाँ का किराया देती रहूंगी। वो इन मामलात में मदाखलत नहीं करते, किराया मुझे ही देना होगा। क्या कहा तुम्हें? मुझे। अच्छा ठीक है। ये लो। ठीक है, जरा ध्यान से, कोई तोड़फोड़ ना हो। हम पहुंच गए, चलो आ जाओ। क्या मजा आएगा, मजा आएगा। आहिस्ता चलो, भागो नहीं बेटा। हाँ, ओके, मुझे दे दो, चलो तुम। मैं बारबेक्यू रेडी कर लेता हूँ, कहो तो सॉसेज भी बना लेते हैं। हाँ श्योर, मैं दरिया को फोन करती हूँ। ठीक है, करो। फोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? हाँ बिल्कुल, सवेरा का इशू है। क्या वो दरिया को परेशान कर रही है क्योंकि वो हमारे साथ रह रही है? बदकिस्मती से उससे भी बढ़ा। वो बदकिस्मत इशू जिसने मेरे वालिदैन को 5 साल पहले घर छोड़ने पर मजबूर किया। तो तुम पहले से ही यहाँ मौजूद हो। तुम्हारी बहन ने फौरन बता दिया तुम्हें? तुम्हारी माँ का राज खुल गया है ना, इसीलिए उनका दिफा करने के लिए आए हो। माँ और बेटा दोनों एक जैसे हैं। दरिया, जबान संभाल के। मैं नहीं संभालूंगी मुस्तफा। अब भी उम्मीद करते हो कि तुम्हारी माँ की इज्जत करूं? मैं 5 सालों तक खामोश रही हूँ। अपनी माँ की मौत पर हर रोज रोती रही हूँ मैं, और तुम इतने सालों से खामोश हो मुस्तफा। जिसने मेरी माँ को कब्र तक पहुँचाया, तुम उसको मेरी माँ बनाकर ले आए और चाहते हो मैं उसकी इज्जत करूँ? मैंने तुम लोगों के साथ अपना सब कुछ शेयर किया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों को मेरा दर्द नजर नहीं आया? जमीर मर चुका है तुम दोनों माँ बेटे का। लेकिन मैं क्या करता दरिया, उन्होंने सब कुछ सच मुझे बता दिया था, और ये सालों पहले की बात है। उनकी गलती थी, वो ये तस्लीम भी करती हैं। अब गलती हो गई तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुस्तफा, मेरी माँ मर चुकी है। मैं 5 सालों तक अपनी बहनों से नहीं मिल सकी, वो मेरे खिलाफ हो गई। मेरे बाबा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और तुम खड़े होकर कह रहे हो कि मैं क्या कर सकता था? बस चुप करो, बहुत हो गया। याद रखो, तुम मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम सबसे तंग आ चुकी थी। एक तरफ तुम्हारी बहन, दूसरी तरफ तुम्हारा खानदान हमेशा हमें जलील करते थे। तुम्हें ये सब कुछ अच्छी तरह याद है। तो ये आपका इंतकाम था, है ना? मेरी माँ की जान ले ली आपने। तुम हो एक घटिया औरत, एक धब्बा।
औकात हूँ तुम्हारे तुमने क्या किया है दरिया? हाथ मत लगाओ ये कैसी मुझे। बदतमीजी मैंने है? कहा हाथ मत लगाओ मुझे मुस्तफा। खत्म हो गया, सब खत्म हो चुका है, सब खत्म। अपनी कातिल माँ के साथ जियो जिंदगी। दरिया, दरिया, तुम्हारे और कारताल के मसले का क्या हुआ वो बताओ। मैं बस उससे आखिरी बार बात करने गई थी, तलाक के बारे में बात करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। उम्मीद है कि सब जल्द हो जाएगा। उसका वकील पहले ही उसके साथ था। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुस्तफा ऐसे कैसे कर सकता है? काश वो इस वक्त मेरे सामने होता। और सवेरा को देखो जरा, उसने हमारे खानदान को बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। तुम्हारी अम्मी की मौत का सबब भी वो निकली। किस किस्म की इंसान है वो यार? और मुस्तफा ने ये बात 5 साल तक छुपा के रखी। मैं वाकई उसे जान से मार डालूंगा। पुरसुकून हो जाओ उमर, मुझे लग रहा है मैंने बताकर गलती कर दी। दरिया फौरन जाकर मुस्तफा से इस बारे में पूछेगी। हाँ, वो जल्द जान जाएगी, मगर मुझे नहीं मालूम कि उसे बताना अच्छा था या बुरा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इन तमाम सालों का दर्द और एहसास जुर्म एकदम से खत्म हो गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। उमर प्लीज दरिया से इस बारे में कुछ मत कहना, ठीक है? मैं जानती हूँ उसे वो अपना सारा गुस्सा घर जाकर मुस्तफा के बजाय सवेरा पर निकालेगी, और हो सकता है कि वो मुस्तफा को माफ भी कर दे। और अगर कर भी दे तो मैं कुछ नहीं कह सकती उसे, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा को इस बार माफी मिलेगी। उसने बहुत बड़ी गलती की है। खैर, अब बंद कर देना है इस टॉपिक को। ठीक है, बंद कर देते हैं। ये लम्हा बहुत कीमती है हमारे लिए। तुम, मैं और हमारी बेटियां भी साथ हैं, तो इस लम्हे को एंजॉय करते हैं। जो हुआ उससे भुला कर दुर्गान, दुनिया की बातों को इग्नोर कर देते हैं। यही तो मैं भी चाहती हूँ। काश के हम हाल में रह सकते, काश के वक्त यहीं रुक जाए। वक्त कभी किसी के लिए रुका नहीं, वो हमेशा हुक्मरानी करता रहता है। और यही वक्त हमारे मुस्तकबिल को भी रोशन करेगा। डरावना ख्वाब समझो खत्म हो गया, और जल्द ही तुम उस शख्स से छुटकारा भी पालोगी। उमर, तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, है ना? जानता हूं, और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। पुरसुकून महसूस कर रही हूँ इस वक्त। तुम मेरे साथ हो, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। लेकिन हाँ, बहुत डर भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, और वो ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, बहुत अजियतें सही हैं, दुख सहे हैं, लेकिन अब इनसे छुटकारा हासिल करना है। हम एक घर में रहेंगे, हमेशा एक साथ, और ये मेरा वादा है। अम्मी, हमें भूख लग रही है। मुझे बनाना चाहिए बाबा। ठीक है लड़कियों, मैं आ रही हूँ। खुश आमदीद उजैर साहब। मुस्तफा, मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मुझे, दूर हो जाओ। दरिया, बेवकूफी मत करो। ये सब क्या हो रहा है? उमर साहब कहाँ है? नहीं, क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? मेरी जान। दादा, पापा और अम्मी की लड़ाई हो रही है। अरे मेरी जान, तुम मेरे साथ आ जाओ। चलो हम अंदर जाकर खेलते हैं। मुस्तफा, मुझे नफरत है तुमसे, सब खत्म हो चुका है। अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं। तुम करोगी क्या? हाँ, क्या करोगी? दरिया, तुम इतनी आसानी से हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम ये जानती हो कि हमने कितनी मुश्किलात का सामना किया है और कितनी ही तकलीफों से खुद को निकाला है। तो क्या अम्मी की बेवकूफी से हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे? तुम्हारी माँ ने कोई बेवकूफी नहीं की है मुस्तफा, और वैसे भी झूठ पर घर नहीं बना करते। समझो कि हम घर वाला खेल खेल रहे थे जो अब खत्म हो चुका है। मेरी माँ तो पहले ही सब कुछ जानती थी, बस मेरी आंखें बंद थी, मैं कुछ नहीं समझ सकी। बस ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। इतना गुस्सा मत करो। हमने जो भी बात करनी है बैठ के करेंगे। अगर अलग होना है तो अलग हो जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में कुछ मत करो। मैंने फैसला कर लिया है मुस्तफा, सब खत्म, सब खत्म। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। जेब में तुम्हारे एक बूटी कौड़ी नहीं होती। मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया तुमने।
तुम सिर्फ कारताल जैसे लोगों के नौकर बन के रह सकते हो, या तो तुम सिर्फ उम्र के टुकड़ों पर पल सकते हो। मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुश्किल वक्त के लिए 2 पैसे भी न बचा सके। तुमसे तो अपना बिजनेस तक न संभल सका। तुम एक आवारा और बेपरवाह इंसान हो। तुम्हारी वजह से हम बेघर हो चुके हैं। क्या हो गया बच्चों? चिल्लाना बंद करो। किस बात पर लड़ रहे हो तुम लोग? हो क्या रहा है यहाँ? तुम्हारा बेटा बाहर डर कर भाग गया है। जानते हो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये पागल हो गई है। मैं क्यों पागल हो गई हूँ बताओ ना इन्हें। मुस्तफा, क्यों पागल हुई हूँ मैं? बताओ अपने बाबा को कि इसकी वजह क्या है। बाबा देखिए, जो भी हुआ वो कई सालों पहले हुआ। हमारी शादी की फोटोज इसके घर पर भेजने वाली अम्मी ही थी। अब इसे आज मालूम हुआ है तो ये मुझसे इस बात पर लड़ रही है कि मैंने इसे अभी तक क्यों नहीं बताया। मुझे भी बाद में ही पता चला था, तो मैं क्या करूं? मैं क्या ही कर सकता था बाबा। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं अम्मी के पास गया और उनसे इसका हिसाब मांगा। उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बदल सकती। मैं क्या करूं बाबा? क्या सिर्फ इतनी आसान सी बात है मुस्तफा? मतलब ये इतनी छोटी सी बात है? तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मैं 5 साल तक अपने घर वालों से दूर रही? ये भी बताओ ना इनको कि हम तीनों बहनें एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। मैंने जितनी असियत सही अपनी माँ की मौत देखी। बताओ ना इनको। दरिया बेटी, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन अपने आप को संभालो प्लीज बेटा। इतना अरसा हो गया, इस तरह अपने शौहर से लड़ झगड़ कर तुम माजी को बदल नहीं सकती दरिया बेटी। आखिर वो इसकी माँ है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि ये डर गया हो कि कहीं इसका बच्चा इससे दूर ना हो जाए। उज़ैर अंकल, मेरे सामने अपने बेटे का दिफा मत कीजिए। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, हर चीज झूठ पर मबनी है। ये इंसान अपने ही कॉम्प्लेक्सेस में खो चुका है। इसकी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि ये अपना रास्ता खुद बना सके। बेटी, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। उज़ैर अंकल, कारताल तो आपका दुश्मन था ना? हम सब जानते हैं कि उमर भाई और आपा का क्या हाल है। और इस मुस्तफा ने क्या किया? इसने उसी कारताल के साथ काम शुरू कर दिया। यही आपके साथ बैठकर आपका नमक खाता है और आपके पीछे आप ही के दुश्मन के साथ मिलकर आप ही की पीठ पर वार करता है। देखे इसको, इसे कहते हैं आप अपना बेटा। दरिया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ से बालातर है। आप जानते हैं ये सब इसने किस लिए किया? ताकि आपको ये नीचा दिखा सके, आप लोगों का मुकाबला कर सके। मुस्तफा, क्या ये सच है? मुस्तफा, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे। हाँ, सच है। मैं उमर का नौकर कभी भी नहीं बनूंगा। यकीन नहीं हो रहा मुस्तफा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। निकलो यहाँ से। छोड़े मुझे बाबा। दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा छोड़े मुझे। अब तुम इस घर में नहीं रह बाबा सकते। सुनिए। मुस्तफा, बाबा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। फौरन मेरे घर से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। बाबा, कुछ नहीं सुनना मैंने। ये लो। बाबा मेरी दोबारा मत आना यहाँ पर। देखें, मत कहो मुझे बाबा। एक बार मेरी बात तो सुन ले बाबा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। दफा हो जाओ। निकलो। बाबा खोले इसे। देखिए मुस्तफा, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मुस्तफा, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं तो पहले ही नहीं था।